चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अब हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स विथ ए नॉट इक्वल टू 0। और उसमें से अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सीधर आचार्य फॉर्म यूज करते हैं, जिसमें लिखते हैं माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम d लिखते हैं, बोलते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट है। और 10th स्टैंडर्ड में हमने ये देखा था कि अगर d ग्रेटर देन 0 है देन जो इक्वेशन है उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ओके, देन सेकंड इज अगर d इक्वल टू 0 होता है देन रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड देन नंबर 3, d लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 होता है तो फिर हम बोलते थे नो रियल रूट्स। ये 10th स्टैंडर्ड में बोलते थे हम नो रियल रूट्स, बिकॉज जो हम फॉर्मूला लिखते हैं इसमें स्क्वायर रूट ऑफ डी लिखते हैं। अगर डी नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर वो रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ -4 फाइंड करना है तो इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। 4 का स्क्वायर रूट लिख देते हैं 2 एंड -1 का स्क्वायर रूट इसको हमने बोल दिया है आयोटा। ओके, तो d लेस देन 0 देन वी से नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स तो अब तो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो d लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, या तो फिर आप लिख सकते हैं अब इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो ऑलवेज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं। ये जो रूट्स होते हैं वो ऑलवेज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे। वो हम इक्वेशन लिखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब भी देखेंगे कि देखो ये दोनों जो रूट्स हमें मिलते हैं वो ऑलवेज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं। बराबर, जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब यहां से जो 10th स्टैंडर्ड तक हम बोलते थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ रूट्स 2 था। रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ पर भी 2 रूट्स थे। नो रियल रूट्स, बट हमने अब बोल दिया है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स है और वो भी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई पोलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, आप पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री डिग्री अब यहाँ पर तो मैंने डिग्री 2 लिया है, बराबर, क्योंकि हम तो क्वाड्रेटिक की ही बात करेंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक था तो कितने रूट्स आए हैं, तो हर एक केस में हमें 2 रूट्स मिले हैं। तो पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n इन जनरल अब लिख रहे हैं हम, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। अगर कोई भी आपको पोलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है जिसका डिग्री n है तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो सभी रूट्स रियल हो सकता है रियल रूट कॉम्प्लेक्स रूट हो, बट जितना डिग्री होता है उतने ही इनके रूट्स होते हैं। बराबर, एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जिसमें हम क्यूबिक इक्वेशन और उसके रूट्स फाइंड करेंगे, 3 रूट, बिकॉज वो जो पर्टिकुलरली क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे
वो हमारे लिए कुछ रिजल्ट लेके भी आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, एंड आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज नंबर 9, solve x square plus 2 is equal to 0. Now here x square plus 2 equal to 0, so we can write x square is equal to -2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर है, इसके बाद x का टर्म मिसिंग है, तो डायरेक्टली हम x स्क्वायर इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। अब -2 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू -1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1 की प्लेस पर हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर, इट मीन्स x इज इक्वल टू वॉट, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, इनका स्क्वायर रूट हो गया √2 एंड आयोटा स्क्वायर इनका हो गया आयोटा। अब देखो आप, ये जो हमें दो आंसर मिले हैं, एक है √2 आयोटा जिसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस √2 आयोटा, एंड सेकेंड इज -√2 आयोटा, दिस वन इज 0 -√2 आयोटा। देखो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओके, तो अगर कोई इक्वेशन है उसके रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स है, देन दे आर ऑलवेज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, वो कंफर्म एक दूसरे के कॉन्जुगेट नंबर्स ही हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 10 एंड इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इनको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप 10 स्टैंडर्ड से करके आते हैं, तो आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो -b प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b मतलब 1 प्लस और माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस 4ac, तो चलो 4 इंटू 1 इंटू 1, denominator is 2 into 1, so this one is -1 plus or minus in square root 1 minus 4, 1 minus 4 is -3 in square root, denominator is 2, so we can write this one as a -1 plus or minus √3 iota upon 2। ओके, अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू -1, बराबर, तो ये हो गया √3 इंटू रूट ऑफ -1, दिस वन इज √3, -1 का स्क्वायर रूट ये हो गया आयोटा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक नंबर है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 एंड सेकेंड वन इज -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज पेयर में होते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होता जिसका एक ही रूट कॉम्प्लेक्स है। अगर उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो उसका सेकेंड रूट, उसका एक और रूट होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा ही, और वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। नाउ मूविंग ऑन नंबर 11, और नंबर 11 है हमारे लिए √5 x स्क्वायर प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो a √5 है, b 1 एंड c इज इक्वल टू √5, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद x इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a -1
plus or minus b square, that is 1 square 1 minus 4 into root 5 into root 5 a एंड सी का वैल्यू रख दिया हमने, डिनोमिनेटर में है 2 into a मतलब root 5. So this one is minus 1 plus or minus in square root 1 minus 20, 1 minus 20 तो आप लिख सकते हैं minus 19 to root 5, because root 5 into root 5 is 5, 4s are 20, 1 minus 20 is minus 19, and then we can write minus 1 plus or minus square root of 19 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 19 है तो माइनस की वजह से हम लिख देते हैं आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में 2 रूट 5. अगेन अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 19 इज इक्वल टू 19 इंटू माइनस 1, तो 19 को सेपरेटली स्क्वायर रूट, माइनस 1 को स्क्वायर रूट सेपरेटली, अंडर रूट 19 एंड माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसको हमने बोल दिया है आयोटा. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो दोनों नंबर हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है. ओके, नाउ exercise 5.3 solve the each of the following equations. First one is x square plus 3 equal to 0. यहाँ पर x का टर्म मिसिंग है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं x square equal to minus 3. So we can write x square equal to minus 3, that is 3 into minus 1. So x square is equal to 3 into minus 1 की प्लेस पर लिख देते हैं iota square. So x is equal to plus or minus root 3 iota. अगर आप जो मेथड है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला उससे सम करेंगे तो भी ये एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, बट दिस वन इज वेरी सिंपल. यहाँ पर x का टर्म मिसिंग है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. सेकेंड वन इज कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहाँ पर सेपरेटली स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली ही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा या तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा. तो यहाँ पर ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 2, c मतलब 1, डिनोमिनेटर इज 2 into 2. b का वैल्यू तो हमने रखना छोड़ ही दिया यार, माइनस 1 है. सो दिस वन इज माइनस 1 प्लस और माइनस, ओके ये हो गया 1 माइनस 8 माइनस 7 बराबर 1 स्क्वायर माइनस 8, एंड डिनोमिनेटर इज 2 to the 4. सो वी कैन राइट दिस वन एज अ माइनस 1 प्लस और माइनस 7 है तो 7 का रूट 7, माइनस है तो उसका लिख देते हैं आयोटा, अपॉन में 4 हो गया. नेक्स्ट वन, x square plus 3x plus 9 equal to 0, a equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 9. Therefore x is equal to minus b plus or minus square root b square minus 4ac upon 2a. So it is minus 3 plus or minus b square means 3 का square माइनस 4, a मतलब 1, c मतलब 9, डिनोमिनेटर में 2 into 1, so it is minus 3 plus or minus 3 square, 9 minus 4 into 9, 36 upon 2, minus 3 plus or minus 9 minus 36 minus 27 upon में 2, सिंप्लीफिकेशन माइनस 3 प्लस और माइनस माइनस 27 है तो सबसे पहले तो 27 को लिख सकते हैं हम 3 रूट 3, एंड माइनस तो इसका लिख दिया हमने आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में 2, राइट. तो आप देख सकते हैं हर एक में आप जो मैंने सेंटेंस बोला है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो ऑलवेज पैर में होते हैं और वो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर ही होते हैं. नंबर 4,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया a इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2. Therefore x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. So -1 plus or minus b square 1 square minus 4, a मतलब -1 and c means -2. Denominator 2, a is given -1, so -1 plus or minus 1 square, it is 1. Here minus, minus and minus, 3 times minus, so it is minus 4 into 1, that is 4 to the 8. Denominator is 2 into -1, you can write -2. So it is -1 plus or minus 1 minus 8 minus 7, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो आयोटा का एंट्री होगा -1 प्लस और माइनस 7 है तो इसको रूट 7 में एज इट इज लिख सकते हैं, माइनस की प्लेस पर यहाँ पर हो गया आयोटा, डिनोमिनेटर में -2. Next one is x square plus 3x plus 5 equal to 0, a equal to 1, b equal to 3 and c is equal to 5. So x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Minus b मतलब 3, b square 3 square minus 4, a मतलब 1, c मतलब 5. डिनोमिनेटर में 2 इंटू a1 है, -3 प्लस और माइनस 9 minus 20 upon 2, so we can write -3 plus or minus 9 minus 20 -11 upon में 2, -3 प्लस और माइनस 11 का स्क्वायर रूट तो वो तो 11 ही होगा, बट माइनस है तो इसका हो गया आयोटा और अपॉन में 2. नाउ नेक्स्ट वन इज x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर पागल समझ के रखा है क्या, नंबर 4 एंड नंबर 6 ये तो सेम है, माइनस का साइन अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेम क्वेश्चन हो जाएंगे, बराबर, बट तो फिर भी कर लेते हैं, वैसे तो ये पूरा टाइम पास है. a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to 2. Therefore x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. So minus of -1 plus or minus b square, -1 का स्क्वायर 1 minus 4, a means 1, c means 2, denominator is 2 into 1. So it is 1 plus or minus 1 minus 8 minus 7 upon 2. So we can write 1 plus or minus square root of -7 रूट 7 आयोटा अपॉन 2. देखो यहाँ पर अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते ना तो इक्वेशन नंबर 4 ही बन जाता था. नंबर 7 √2x स्क्वायर plus x plus √2 equal to 0. So a is equal to √2, b is equal to 1, c is equal to √2. Therefore x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a minus 1 plus or minus b square, 1 square is 1 minus 4, a means √2, c means √2, डिनोमिनेटर में 2a मतलब 2√2, so it is -1 plus or minus 1 minus √2 into √2 is 2, 4 to the 8, 1 minus 8, 2√2. अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा -1 प्लस और माइनस 1 minus 8 -7 होता है तो -7 मतलब
7 आयोटा अपॉन 2√2। नेक्स्ट √3x² है तो a इक्वल टू √3 माइनस √2x तो b इक्वल टू माइनस √2, c इज इक्वल टू 3√3। So x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a minus of minus √2 plus or minus b square माइनस √2 का स्क्वायर, तो माइनस √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, माइनस 4a मतलब √3 है, c भी दिया गया है 3√3 और डिनोमिनेटर में है 2 इंटू a मतलब √3। So we can write minus minus plus √2 plus or minus in square root 2 minus 3√3 into 3, तो √3 into √3 ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 into 4 36 upon 2√3। So we can write √2 plus or minus 2 minus 36 minus 34 upon 2√3। So √2 प्लस और माइनस √34 एंड -1 है तो 34 को लिख देते हैं स्क्वायर रूट 34 और माइनस का हो गया आयोटा, डिनोमिनेटर में 2√3। अब यहाँ पर एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है बट यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन इज x² का कोएफिशिएंट a, देन b एंड देन c 1 अपॉन √2। therefore x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a minus 1 plus or minus b square 1 minus 4a मतलब 1, c मतलब 1 upon √2, डिनोमिनेटर में 2a। so this one is -1 plus or minus 1 minus 4 into 1 that is 4 upon √2, 4 upon √2 ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 2। अब 1 एंड 2√2 ये दोनों में ग्रेटर कौन होगा? डेफिनेटली 2√2 ग्रेटर है, तो ये जो अंदर का नंबर है वो एक्चुअली नेगेटिव है, बराबर 1 माइनस 2√2 इज नेगेटिव नंबर, तो इनको हम लिख सकते हैं -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो फिर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2√2 -1 और बिफोर दैट माइनस साइन, डिनोमिनेटर इज 2। अब जो ब्रैकेट में है 2√2 -1 ये पॉजिटिव नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसका लिख देंगे हम आयोटा, तो ये हो गया -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे 2√2 -1 को, बट सिर्फ उसको हमने ये बता दिया कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये जो माइनस है उसका हो गया आयोटा एंड डिनोमिनेटर में 2। अब इसमें एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है नंबर 10, वो क्वेश्चन नंबर 10 में नहीं कर रहा हूँ, उसकी प्लेस पर हम कुछ नया कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1। ओके, तो वो नंबर 10 आप कर लेना, यहाँ पर मैं क्यूब रूट ऑफ 1 फाइंड कर रहा हूँ। तो हमें क्यूब रूट ऑफ 1 फाइंड करना है, लेट क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू x। सपोज 1 का क्यूब रूट x है, अगर हम दोनों साइड 3 पावर अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करके अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट से मिल जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 1 इज x इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम फॉर्मूला देख चुके हैं तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू यूज कर रहा हूँ -1, ये ऑलरेडी हमारा एग्जाम्पल में भी था, एग्जाम्पल नंबर 10 में यही इक्वेशन दिया गया है।
तो अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ. 1 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1. सो इट इज -1 प्लस और माइनस √3 आयोटा अपॉन 2. तो देखो हमें 1 के क्यूब रूट मिले हैं, 3 क्यूब रूट. x equal to 1, this one is real, these two are imaginary value. ओके तो 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, एक रियल होता है और 2 इमेजिनरी नंबर होते हैं. अब यहाँ पर ये जो क्यूब रूट है उसका सिंबल देने के बाद यहाँ से थोड़ी प्रॉपर्टी निकाल देते हैं. तो देखो एक क्यूब रूट तो है x इक्वल टू 1, एक जो है वो हो गया -1 प्लस √3 आयोटा. ओके यहाँ पर मुझे सिर्फ प्लस यूज करना है ना, तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2. इसको हम सिंबल देते हैं ओमेगा, राइट. x इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इसको हम सिंबल देते हैं ओमेगा. और एक और जो हमारे पास बचा है वो है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2. दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो हमने ओमेगा लिखा है इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2. ओके इसका मीनिंग ये समझना है हमें. अगर इसको हम ओमेगा बोल देते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस वन इज एक्चुअली -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2. आप स्क्वायरिंग करके चेक कर सकते हैं. अब ये जो 3 रूट्स है, अगर ये 3 रूट्स को अगर आप ऐड कर लेते हैं, एक तो है 1 प्लस ओमेगा जो क्यूब रूट ऑफ 1 है, 3 नंबर्स हमें मिले, अगर ये तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो कितना मिलेगा. तो अगर हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, देन प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, 1. अब यहाँ पर √3 आयोटा है, ये माइनस √3 आयोटा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में तो 2 है तो ये 2 हमने एलसीएम ले लिया. √3 आयोटा एंड माइनस √3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा. ये है -1 और यहाँ पर भी -1, तो -1 हो गया दोनों का न्यूमरेटर. So this one is 1 -1 and -1, that is -2. So this one is -2 upon 2 is 1, तो 1 minus 1 equal to 0. Means जो 1 के 3 क्यूब रूट है, एक तो है 1, एक है ओमेगा एंड थर्ड है ओमेगा स्क्वायर. ये तीनों का एडिशन ऑलवेज 0 होता है. तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये ऑलवेज 0 होता है, where omega and omega square and 1, these are the cube roots of 1. And one more thing, 1 into omega square, 1 into omega square means ये तीनों का प्रोडक्ट, ये तीनों का प्रोडक्ट 1 होता है. वो सिंपल सी बात है, क्योंकि तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब डेफिनेटली ये 1 होगा, क्योंकि हम किसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे, 1 का. तो अगर ये जो ओमेगा है वो 1 का क्यूब रूट है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1, दैट इज 1 का 1/3 पावर अगर ओमेगा है तो डेफिनेटली ओमेगा क्यूब तो 1 ही होगा, बराबर. तो 1 के 3 क्यूब रूट है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों का एडिशन होता है 0, एंड ये तीनों का प्रोडक्ट मतलब ओमेगा क्यूब 1 होता है. अब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, बराबर. सपोज कभी कभी सिंपल में अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ओमेगा रेस टू 5, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ओमेगा रेस टू 5 इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब कितना हो गया, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर हमने सिंपल सा ओमेगा रेस टू 5 लिखा है. अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बट मेन थिंग इज अब हम कम से कम ये जानते हैं कि 1 के क्यूब रूट 3 नंबर्स है, एक तो है रियल और 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है. ओके सो दिस वन इज
end of our exercise 5.3 and topic quadratic equations.